अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ अनविशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताया कि भारत ने खेल को भी सियासी रंग दे दिया। पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर 3 इल्जामात आयद कर दिए। भारतीय मीडिया के मुताबिक बीसीसीआई ने आईसीसी को शिकायत दर्ज कराई कि साहिबजादा फरहान और हारिस रऊफ ने मैच के दौरान गैर मुनासिब इशारे किए। जवाबी कार्रवाई में पीसीबी ने भी भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। भारत ने खेल को भी सियासी रंग दे दिया। पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर संगीन इल्जामात आयद कर दिए। भारतीय मीडिया के मुताबिक बीसीसीआई ने आईसीसी को शिकायत दर्ज कराई है कि साहिबजादा फरहान और हारिस रऊफ ने मैच के दौरान गैर मुनासिब इशारे किए। जवाबी कार्रवाई में पीसीबी ने भी भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। भारत ने क्रिकेट के मैदान को सियासी अखाड़ा बना दिया। साहबजादा फरहान और हारिस रऊफ पर संगीन इल्जामात लगा दिए। भारतीय मीडिया के मुताबिक बीसीसीआई ने आईसीसी में शिकायत दर्ज कराई कि साहबजादा फरहान ने 50 स्कोर करने के बाद बैट को बंदूक बनाकर इशारा किया, जबकि हारिस रऊफ ने तमाशाइयों की हुटिंग पर तैयारे गिराने का इशारा किया। जवाबी कार्रवाई में पीसीबी ने भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। मौकफ अपनाया कि सूर्या कुमार ने प्रेजेंटेशन में जानबूझकर पहलगाम वाक़े और ऑपरेशन सिंदूर का हवाला दिया। उनके रिमार्क्स सियासी नौयत के थे, जो कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है। We stand by with the victims of the families of Pahalgam terror attack, and we express our solidarity. And also, most important thing for me, we want to dedicate today's win to all our armed forces who showed a lot of bravery. जराये के मुताबिक मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने भी सूर्या कुमार के बयान को खेल की साख के मुनाफी करार दिया। मामले की समाअत जल्द मुतवक्के है। भारतीय कप्तान को जुर्माने या मुअत्तली का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान और भारत के मैच में भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव की सियासी गुफ्तगू पर आईसीसी ने बीसीसीआई को खत लिखा था। आपको आगाह कर रहे हैं कि पीसीबी ने आईसीसी को खत लिखा था। आईसीसी ने सूर्या कुमार यादव को आज तलब किया था। सूर्या कुमार यादव आईसीसी हेडक्वार्टर गए थे। आईसीसी ने सूर्या कुमार यादव को आइंदा किसी भी किस्म की सियासी बयानबाजी से रोक दिया। आइंदा ग्राउंड में किसी किस्म की सियासी बयानबाजी नहीं करेंगे। आईसीसी ने सूर्या कुमार यादव को हिदायत कर दी। पाकिस्तान और भारत के मैच में भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव की सियासी गुफ्तगू पर आईसीसी पेशी। सूर्या कुमार यादव के बयान पर बीसीबी ने आईसीसी को खत लिखा था। आईसीसी ने सूर्या कुमार यादव को आज तलब किया था। सूर्या कुमार यादव आईसीसी हेडक्वार्टर गए थे। आईसीसी ने सूर्या कुमार यादव को आइंदा किसी भी किस्म की सियासी बयानबाजी से रोक दिया। आइंदा ग्राउंड में किसी किस्म की सियासी बयानबाजी नहीं करेंगे। आईसीसी ने सूर्या कुमार यादव को हिदायत कर दी है। पाकिस्तान और भारत के मैच की बात हो रही है। भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव की सियासी गुफ्तगू पर आईसीसी पेशी हुई। सूर्या कुमार यादव के बयान पर पीसीबी ने आईसीसी को खत लिखा था। आईसीसी ने सूर्या कुमार यादव को आज तलब किया था। सूर्या कुमार यादव आईसीसी हेडक्वार्टर गए थे। आईसीसी ने सूर्या कुमार यादव को आइंदा किसी भी किस्म की सियासी बयानबाजी से रोक दिया है। एशिया कप T20 के सुपर 4 मरहले के हवाले से आपको बताएं तो आज दुबई में बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान मैच खेलेगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। श्रीलंका के खिलाफ मैच की फातेह प्लेइंग 11 बरकरार रखी जाने का इम्कान है। बांग्लादेश की भारत के हाथों शिकस्त के बाद पाक बांग्लादेश टाकरा सेमीफाइनल की हैसियत इख्तियार कर गया है। पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान का 2 पॉइंट्स के साथ दूसरा और बांग्लादेश का तीसरा नंबर है। दोनों टीमों के दरमियान अब तक 25 T20 इंटरनेशनल खेले जा चुके हैं। 20 फतुहात के साथ पाकिस्तान को वाज़े बरतरी हासिल है। बांग्लादेशी टीम सिर्फ 5 मैच जीत सकी। अब आपको आगाह करें कि एशिया कप T20 के सुपर 4 मरहले के हवाले से बांग्लादेश एक मजबूत टीम है और अच्छी क्रिकेट खेल रही है। ऐसी टीमों को हावी होने का मौका नहीं देना चाहिए। कौमी टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि हमारा टारगेट एशिया कप जीतना है और जीत के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। और भी बताएं कि व्हाइट हाउस की जानिब से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज होने वाली मुलाकात का प्रोग्राम जारी कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक व्हाइट हाउस ने 25 सितंबर का प्रोग्राम जारी कर दिया है। व्हाइट हाउस के जारी करदा शेड्यूल के तहत अमरीकी वक्त के मुताबिक शाम 4:30 पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ व्हाइट हाउस पहुँचेंगे, जहाँ दोनों रहनुमाओं की 1-on-1 मुलाकात होगी। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में खित्ते की सिक्योरिटी
पाक अमरीका ताल्लुकात, तिजारत और बाहमी ताउन के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल होगा। सरकारी प्रोग्राम में बताया गया कि अमरीकी सदर ट्रंप दोपहर को तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ अमरीका अरब इस्लामिक समिट के अख्ताम पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर ट्रंप की गैर रस्मी मुलाकात भी हुई थी। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने गर्मजोशी से मुसाफा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुफ्तगू के दौरान अमरीकी सदर का हाथ थामे रखा, जबकि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मुलाकात में मौजूद थे। मुल्क भर में ज़राई शोबा मुश्किल में है। सैलाब के बाद ज़राई शोबा बहुत मुतासिर हुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि वफाक की जिम्मेदारी है कि वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के जरिए लोगों की मदद करे। BISP के खिलाफ बयानात देने वालों को इस प्रोग्राम के बारे में मालूम ही नहीं होगा। मुस्लिम लीग ने प्रोग्राम से मुतालिक कोई तरमीम या ड्राफ्ट नहीं दिया। जनूबी पंजाब के लोगों का आखिर कसूर क्या है? वफाकी हुकूमत को अपनी पॉलिसीज़ पर नजरसानी करनी चाहिए। अगर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए उन इलाकों में जो मुतासर है, कुदरती आफत के दौरान दुनिया भर में वफाक सफ़े अव्वल का किरदार अदा करते हैं, तो वफाकी हुकूमत पे ये ज़िम्मेदारी भी है। तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वो वाहिद तरीक़ेकार है कि वफाकी हुकूमत मुतासर लोगों को फौरी तौर पर रिलीफ पहुँचा सके। तो आज अगर ये हम नहीं करेंगे तो मैं पूछना चाहूँगा कि जनूबी पंजाब के अवाम का कसूर क्या है? हम कैसे कह सकते हैं? क्या हम अपने अना की वजह से या पता नहीं क्यों ये फैसला किया गया है वफाकी हुकूमत की तरफ से? उनको अपना पॉलिसी पे नज़रसानी करना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने सैलाब के नाम पर सियासत की। सदर आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी के जुबानों को समझाएं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहती। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का डेरा गाजी खान में इलेक्ट्रोबस प्रोजेक्ट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा BISP सिर्फ 10,000 रुपये फराहम कर रही है, जबकि हुकूमत पंजाब सैलाब मुतासरीन के लिए 10 लाख रुपये तक की मदद कर रही है। उन्होंने कहा कि नारे लगाने वालों ने जनूबी पंजाब को कुछ नहीं दिया। जो आवाम का ख्याल न रखे वो हुक्मरानी का हकदार नहीं। हमारे एलाए हैं पीपल्स पार्टी, लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि उन्होंने पंजाब में सैलाब के मामले में उन्होंने सियासत की। मैं आसिफ जरदारी साहब को ये कहना चाहती हूँ, बिलावल को ये कहना चाहती हूँ, आसिफ जरदारी साहब मेरे बुजुर्ग हैं, मैं उनके दिल से एहतराम करती हूँ। बिलावल मेरा छोटा भाई है, मगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने जो पीपल्स पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं उनको समझाएं। बड़ा सिंपलिस्टिक सोल्यूशन ढूंढा है कि BISP के जरिए 5-5, 10-10 हज़ार रुपया लोगों को दे दो। 5-5 जिसका लाखों का नुकसान हो गया, जिनके घर गिर गए, जिनके 5-5 लाख के मवेशियों का नुकसान हो गया, जिनकी फसलों का नुकसान हो गया, वो बेचारे 10-15 हज़ार रुपये से क्या करेंगे? तो ये अपने बराए मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, आपके मशवरे आप अपने पास रखें। पंजाब अपने आप को खुद मैनेज कर लेगा। आप अपने तरफ तवज्जो रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गर्दिशी कर्जा मुसलसल बढ़ता जा रहा था, हमारे वसाइल निकल रहा था। इस मसले से निमटना बहुत बड़ी कामयाबी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का न्यूयॉर्क में तकरीब से खिताब, कहा वज़ीर तवानाई की सरबराही में टास्क फोर्स ने मुस्तैदी से काम किया। टास्क फोर्स ने IPPs के साथ कामयाब मुज़ाकरात किए। MD IMF ने पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी की तारीफ की है। पाकिस्तान की तारीख में ये पहला मौका है कि सर्कुलर डेट तमाम हमारे जो वसाइल जो हैं उनको वो निकल रहा था और वो फैलता जा रहा था। मैं समझता हूँ कि इसको जिस तरीके से इस इशू को टैकल किया गया है वो एक बहुत बड़ी कामयाबी है और यकीनन इसका सेहरा टास्क फोर्स के सर है, जिसमें आप सब शामिल थे और आपने अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ अपने अपने टाइम बहुत ही शानदार तरीके से निभाई। IPPs के साथ नेगोशिएशन ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था और यकीनन ये कामयाबी द होल ऑफ द गवर्नमेंट की है। कल मेरी मीटिंग हुई थी IMF की MD के साथ, वो आपकी रिफॉर्म्स की, आपकी स्पीड की, आपकी कमिटमेंट की उन्होंने बड़ी तारीफ़ की। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने कहा है कि हमें समझ आ रही है कि बानी PTI को अगले एक हफ्ते के अंदर तोशाखाना 2 केस में सज़ा हो जाएगी। तारीख में लिखा जाए कि बानी PTI और बुशरा बीबी की बरीत की दरख्वास्तों को भी नहीं सुना जा रहा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर बोले, जैसा निज़ाम आप चला रहे हैं ऐसे चल नहीं सकेगा। बानी PTI के हुक्म के मुताबिक तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। की सजा तो जो हमें समझ आ रही है अगले एक हफ्ते के अंदर सजा हो जाएगी। आज नहीं, कल नहीं, तारीख में लिखा जाएगा
कि इक्विटल की जगह उनको सजा सुना दी इमरान खान और बुशरा बीवी को। तो हमारी ये गुजारिश है कि ये निज़ाम जिस तरह ये चला रहे हैं ऐसे निज़ाम नहीं चलते। इमरान खान ने जिस तरह हुक्म दिया है, पूरी कौम को एक पैगाम है कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा इमरान खान की ख्वाहिश पे चला होगा। पाकिस्तान और आलमी मालियाती इदारे के दरमियान नए कर्ज प्रोग्राम के तहत तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का आगाज हो गया। मुज़ाकरात में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की टैक्सेस टीम FBR की सरबराही में शरीक है। आपको आगाह करे हैं कि ज़राए के मुताबिक FBR के मेंबर लैंड रेवेन्यू ऑपरेशंस और मेंबर लीगल भी मुज़ाकराती अमल का हिस्सा हैं। मुज़ाकरात के दौरान IMF वफ़द को मौजूदा माली साल के टैक्स रेवेन्यू अहदाफ पर ब्रीफिंग दी गई, जबकि टैक्स नेट को वसअत देने के लिए की गई कानून साजी में पेशरफ्त से भी आगाह किया गया। IMF मिशन वज़ारत ख़ज़ाना के आला हुकाम से भी मुलाकात करेगा, जिसमें मुआशी इस्तेहात, महसूलात में इजाफे और माली नज़्म ज़ब्त पर तबादला ख्याल मुतवक्के है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कहना है कि सोशल मीडिया पर इनकम टैक्स रिटर्न 2025 से मुतालिक गलत मालूमात फैलाई जा रही हैं। FBR ने वजाहत जारी करते हुए कहा है कि हाल ही में किसी SRO के जरिए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म 2025 में कोई तब्दीली नहीं की गई। मार्केट वैल्यू का इंदराज मुकम्मल तौर पर टैक्स गुजार की सवाबदीद पर है। FBR का कहना है कि जो टैक्स दहिंदगान गोशवारे जमा करवा चुके हैं उनसे दोबारा फाइल करने का नहीं कहा जाएगा। असासों की मार्केट वैल्यू टैक्स के हिसाब के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए IRS सिस्टम मुकम्मल तौर पर दुरुस्त काम कर रहा है। टैक्स दहिंदगान अपने इनकम टैक्स गोशवारे जल्द अज जल्द जमा करवाएँ। इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2025 है। सेनेटर फैसल वाउडा कहते हैं इनकम टैक्स गोशवारों की आखिरी तारीख तक अगर पिछले साल के मुकाबले टैक्स देने की शरह कम अज कम 15% इजाफी हुई तो पिछले सालों के गोशवारों को नजरअंदाज किया जा सकता है, वरना अगले पिछले सारे गोशवारे खोल दिए जाएंगे। सख्त क्रैकडाउन की तैयारी है, फिर 30% में भी जान नहीं छूटेगी। ट्विटर पर लिखा, सोशल मीडिया पर लग्जरी लाइफस्टाइल और गोशवारों के फर्क की लिस्टें भी तैयार कर ली गई हैं। टैक्स देने की तैयारी करें। लग्जरी लाइफस्टाइल रखकर टैक्स चोरी करने वाले अफराद और कंपनियों की निशानदही करने वालों के लिए बड़ा इनाम और तफसीलात सीगा-ए-रास्त भी रखने का फैसला हो चुका है। उन सब के लिए FBR अपने कवानीन के तहत कार्रवाई का मिजाज होगा। दोस्तों, फिर ना कहना कि मैंने इत्तला नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ट्रांसफ़र केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। फैसले में कहा गया कि आइन का आर्टिकल 200 वाज़ेह तौर पर बयान करता है कि सदर मुमलिकत को हाई कोर्ट के जज को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट मुंतकिल करने का इख्तियार हासिल है। ताहम इसके साथ कुछ हिफाजती इक़दाम और ज़मानतें भी शामिल हैं। जज को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में मुंतकिल करने से पहले सदर मुमलिकत को मुतल्लिका जज की रजामंदी लेना ज़रूरी है। सबसे अहम दूसरा पहलू मुशावरत का अमल है। मुशावरत के अमल में सदर मुमलिकत, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दोनों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान से मुशावरत के पाबंद हैं। फैसला जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने तहरीर किया। सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री के खिलाफ तमाम दरख्वास्तें अदालत ने अदम पैरवी पर खारिज कर दी। 2 रुकनी आईनी बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस समन रिफत, एडिशनल अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल सिंध और कराची यूनिवर्सिटी के वकील अदालत में पेश हुए। जस्टिस जहांगीरी ने बयान दिया कि उन्होंने इस केस में फरीक बनने की दरख्वास्त दायर की है। कभी कराची यूनिवर्सिटी की जानिब से कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। सिंध हुकूमत ने खवातीन के लिए पिंक स्कूटीज की मुफ्त तकसीम का आगाज कर दिया है। कराची में मुनक़दा तक़रीब में खवातीन को इलेक्ट्रिक स्कूटीज की चाबियां पेश की गईं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि खवातीन के किरदार के बगैर मुल्क और मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, पीपल्स पार्टी ने हमेशा खवातीन को बाइख्तियार बनाने को अपनी अव्वलीन तरजीहात में शामिल रखा। खवातीन को बाइख्तियार बनाने का अज़्म। सिंध हुकूमत की जानिब से पिंक स्कूटीज प्रोग्राम का आगाज। कराची में मुनक़दा तक़रीब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने खवातीन में मुफ्त पिंक स्कूटीज की चाबियां तकसीम की। तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा कि खुशी है कि खवातीन में मुफ्त इलेक्ट्रिक स्कूटीज तकसीम की जा रही हैं। आज सिंध हुकूमत की तरफ से बड़ा दिन रहा है। हम अपना पिंक स्कूटर इलेक्ट्रिक बाइक का जो इनिशिएटिव है वो लॉन्च करने जा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि खवातीन को स्कूटीज फराहम करना सिर्फ सवारी मुहैया करना नहीं, बल्कि ये उन्हें खुद मुख्तारी, आज़ादी और एतमाद देने की अमली कोशिश है। दिस इज नॉट जस्ट गिविंग अ स्कूटी और ट्रांसपोर्ट टू अ वुमन
It is about giving confidence to them. सीनियर वजीर शजील मेमन ने इसे खवातीन को बाख्तियार बनाने की जानिब पहला कदम करार दिया। This program is not just about transportation, it is about independence and opportunity. For far too long, many women have faced challenges in moving freely. पिंक स्कूटी इस प्रोग्राम से तालबात और मुलाज़मत पेशा खवातीन मुस्तफ़ीद होंगी। इससे न सिर्फ वक्त और सफरी अखराजात की बचत होगी बल्कि खवातीन को महफूज और बावकार सफ़र की सहूलत भी मैसर आएगी। वाटर कॉरपोरेशन की नाअहली के बायस कराची गंदगी और गिलाजत से भर गया है। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 7 में बारिशों के बाद सड़कें उधड़ गई हैं। मज़ीद क्या अपडेट से ये जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे कफील अहमद से। जी कफील, बताइएगा। कराची के जो मसाइल हैं वो अपनी स्क्रीन पर बताते रहते हैं, लेकिन इस वक्त मौजूद गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 7 में हालत ज़ार देखें आप इस सड़क की। ये हालत ज़ार है कि यहाँ ना गाड़ी गुजर सकती है ना मोटरसाइकिल गुजर सकती है। गंदगी गिलाजत के ढेर हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं और यहाँ के जो मकीन है अपनी ज़ुबान खुद बताएंगे। बहुत ही गंदगी हो गई है, ना नमाज पढ़ने के लिए हमारे बुजुर्ग जा सकते हैं ना आ सकते हैं। ये देख रहे हैं ना आप हालत ज़ार। ये लग रहा है कि गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 7 पोश एरिया, ऐसा लगा है गांव देहात, बिल्कुल गांव देहात है, इससे भी बदतर है। और सड़क तो देखो, वहाँ से रोड देखो, आते हैं हम रक्शे में गाड़ी में आते हैं, ऐसा लगता है हमारी हड्डियाँ पंक्चर हो जाएंगी। इस स्टोरी से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।